आगे जो अपनी क्लास होगी उसमें डीजल इंजन के विभिन्न भागों की पहचान करेंगे कि डीजल इंजन के कौन से भाग होते हैं। ये जो इंजन है यह स्टेशनरी टाइप डीजल इंजन है। कौन सा इंजन है? स्टेशनरी टाइप डीजल इंजन है। डीजल इंजन के सबसे पहले भागों में जो सबसे पहला भाग आता है वो पहला भाग जो आता है वो आता है सिलेंडर। ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये ऊपर का भाग है ये सिलेंडर हेड कहलाता है, और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का जो भाग है ये सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है, और ये नीचे वाला ऑयल संप कहलाता है। सिलेंडर हेड के भागों में जो सबसे पहला आता है ये आता है, ये है टैपिट कवर। ये है टैपिट कवर, ये टैपिट कवर गैस्केट। और ये जो असेंबली दिख रही है ये असेंबली है, ये है रोकर आर्म असेंबली। रोकर आर्म असेंबली में ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको ये है रोकर आर्म। इनके द्वारा वाल्व खुलते एवं बंद होते हैं। इन रोकर आर्म को पुश रॉड के माध्यम से देखो ये ऑपरेट हो रही है। ये रोकर आर्म है। ये जो वाल्व ये अंदर जो दिख रहे हैं आपको ये दोनों वाल्व हैं। ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये इनलेट वाल्व है। ये रोकर आर्म है और ये जो दिख रहा है आपको ये एडजस्टिंग स्क्रू है। ये है डीकम्प्रेशन लीवर। इस डीकम्प्रेशन लीवर के माध्यम से इस एग्जॉस्ट वाल्व को बंद भी किया जाता है और खोला जाता है। ये जो स्टेशनरी इंजन है इसे हाथ के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जिसमें यह डीकम्प्रेशन लीवर अपनी मदद करता है। अगला जो भाग आता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, यह है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लगती है, यह है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के जो स्मॉल एंड होता है, जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पिस्टन से जुड़ा हुआ है, और ये जो बिग एंड सिरा है ये क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन से जुड़ा हुआ है। ये जो शाफ्ट दिख रही है आपको जिसके ऊपर ये कनेक्टिंग रॉड फिट हो रखी है यह क्रैंक शाफ्ट कहलाती है। और ये देखो ये आगे जो आपको ये पंप दिख रहा है यह ऑयल पंप कहलाता है। ये ऑयल संप है, इसके अंदर ये लुब्रिकेशन ऑयल भरा हुआ है। इस क्रैंक शाफ्ट को इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये देखो ये आपको यहाँ बेरिंग दिखेंगे। इन बेरिंग के माध्यम से इसे आसानी से घुमाया जाता है। ये देखो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट के बैलेंसिंग वेट कहलाते हैं। ये बैलेंसिंग वेट कहलाते हैं। ये देखो कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है। ये है टाइमिंग कवर। खोलो इसको। टाइमिंग कवर, ये जो आपको गियर दिख रहा है ये कैम शाफ्ट का गियर है, और ये जो छोटा वाला गियर है यह क्रैंक शाफ्ट का गियर है। क्रैंक शाफ्ट के गियर से दुगने जो दांते हो, इसके जो दांते हैं इससे दुगने दांते इस कैम शाफ्ट के गियर में, यानी कि क्रैंक शाफ्ट जब 2 चक्कर पूरे करेगी तो कैम शाफ्ट द्वारा 1 चक्कर पूर्ण किया जाता है। अगले भागों में जो आता है वो आता है ये है इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड ये जुड़ा हुआ है इस एयर क्लीनर से। ये जो आपको दिख रहा है ये है एयर क्लीनर। ये जो दिख रहा है आपको ये एयर क्लीनर है। इसमें जो हवा है वो फिल्टर होकर के आगे ये देखो ये जो है ये है एयर फिल्टर है। इस एयर क्लीनर के द्वारा एयर फिल्टर होकर के आगे इंजन में प्रवेश करती है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और ये है साइलेंसर। अगला जो आता है इसमें ये है फ्यूल टैंक। ये जो भाग है इस फ्यूल टैंक के द्वारा, इस लो प्रेशर पाइपलाइन के द्वारा जो फ्यूल है वो आता है इस फ्यूल फिल्टर में। ये फ्यूल फिल्टर से फ्यूल फिल्टर होकर के इसे भेजा जाता है इस फ्यूल पंप में। ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप के द्वारा इस फ्यूल को ये वाली जो पाइपलाइन दिख रही है ये है हाई प्रेशर पाइपलाइन। ये पाइपलाइन आगे जाकर के इस इंजेक्टर से जाकर के मिल रही है, इस इंजेक्टर से जाकर के मिल रही है। ये है इंजेक्टर में, और ये वाली जो पाइप आ रही है इंजेक्टर से ये है फ्यूल रिटर्न पाइपलाइन, जिससे कि जो ज़्यादा मात्रा में यदि फ्यूल आ जाता है तो वो फ्यूल रिटर्न होकर के वापस इस फ्यूल टैंक में जमा हो जाता है।
ये वाला जो भाग है यह गवर्नर कहलाता है। ये गवर्नर फ्यूल की सप्लाई बंद करने के लिए, इस इंजन की स्पीड को निर्धारित करने के लिए इस फ्यूल गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। ये जो भाग है यह फ्यूल गवर्नर कहलाता है। इंजन के और बाह्य भागों में जो आते हैं वह है यह फ्लाईव्हील। ये वाला जो भाग है यह फ्लाईव्हील कहलाता है। फ्लाईव्हील के बाद में यह है वाटर पंप। यह है वाटर पंप। वाटर पंप के बाद में जो ये आगे है लग रखा है यह है रेडिएटर है। इस रेडिएटर के अंदर ये पतली पतली फिन्स बनी हुई है। इन ट्यूब के माध्यम से उस कूलेंट को ठंडा किया जाता है और ये रेडिएटर के ऊपर जो ये केप लगी हुई है, ये रेडिएटर प्रेशर केप कहलाती है। रेडिएटर से के अपर टैंक, जो रेडिएटर के जो ऊपर वाला जो टैंक होता है, ये जो ऊपर वाला टैंक होता है ये अपर टैंक कहलाता है और ये जो नीचे होता है यह है लोअर टैंक कहलाता है। रेडिएटर के अपर टैंक से आने वाली होस पाइप ये अपर होस पाइप है और रेडिएटर के जो नीचे से जो ये पाइप आ रही है ये है, देखो ये वाटर पंप में जाकर के यह इंजन ब्लॉक के अंदर जो ठंडा कूलेंट होता है उसे अंदर लेकर के जाती है। यहाँ पे ये लग रखा है, देखो ये डीप स्टिक है। ये है डीप स्टिक। इस डीप स्टिक के द्वारा इस ऑयल संप के अंदर ऑयल की मात्रा को दर्शाया जाता है कि कितनी मात्रा में लुब्रिकेशन ऑयल है, यानी कि ऑयल को चेक करता है कि भाई ऑयल संप में कितनी मात्रा में ऑयल है। ये जो स्टेशनरी जो डीजल इंजन है ये इसके सभी मुख्य भाग हो गए। डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है, डीजल इंजन में इंजेक्टर का यूज किया जाता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन होता है उस पेट्रोल इंजन के अंदर, इस पेट्रोल जो इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, यह है स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो अंतर होता है वह जैसे यह है स्पार्क प्लग। ये देखो पेट्रोल इंजन में इस स्पार्क प्लग को लगाया जाता है जिसे बैटरी के द्वारा चिंगारी देकर के फ्यूल को जलाया जाता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है उसमें, डीजल इंजन में जो ये है यह फ्यूल को स्प्रे करवाने के लिए यह इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्टर के द्वारा उस डीजल को स्प्रे करके फिर फ्यूल को, डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए ये जो इसका हैंडल है, इस हैंडल को इस ड्राइविंग शाफ्ट में ऐसा फंसा करके इस डीकम्प्रेशन जो लीवर है इस लीवर को ऊपर रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसे घुमा करके हाथ के द्वारा जितना आप में ताकत हो उसको घुमा करके उसके पश्चात इस डीकम्प्रेशन लीवर को जैसे ही नीचे गिराते हैं यह इंजन स्टार्ट हो जाता है।